Next chapter is derivatives. Question number 1. If 2x plus 3y is equals to sin y, then what will be dy by dx? Okay, तो both side differentiate कर देते हैं with respect to x. तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 is constant dy by dx is equals to sin y. तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos y और साथ में क्या आएगा? dy by dx. तो ये dy by dx को हम एक तरफ कर देते हैं, तो 2 is equals to cos y माइनस 3 dy by dx आ गया कॉमन. तो वैल्यू ऑफ dy by dx कितनी आ जाएगी? 2 अपॉन cos y माइनस 3. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 2 अपॉन cos y माइनस 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज. तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला है. cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस टाइम 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ log x. तो y इज इक्वल्स टू log x. हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है. तो y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 1 अपॉन x आता है. अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आता है? आप इससे ऊपर लेके जाके पावर रूल लगा दोगे x रेज टू द पावर माइनस 1 में, तो वो कितना आएगा? माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, इफ एफ जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए देन. तो ये क्वेश्चन कहां से आया आपको? ये आया है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी. तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सारी कैसी होगी? कंटिन्यूअस होगी. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन आल्सो करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ax plus by square is equals to cos y, then what will be the value of dy by dx? तो बोथ साइड क्या कर देते हैं हम? x से डिफरेंशिएट. ax का डेरिवेटिव इज a प्लस by का डेरिवेटिव कितना होगा? y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y. b इज कांस्टेंट एंड y का अगेन डेरिवेटिव, चेन रूल, dy by dx इज इक्वल्स टू cos y. cos का डेरिवेटिव माइनस sin y dy अपॉन dx. अब इनको एक साथ कर लो, dy by dx को. a इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस, ये भी उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, माइनस sin y प्लस 2yb इंटू dy by dx. तो dy by dx की वैल्यू आई माइनस a अपॉन sin y प्लस 2by. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 2by प्लस sin y. ओके, ऑप्शन नंबर सी विद माइनस साइन. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x इज डायरेक्ट फॉर्मूला अगेन. cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो cot का उसका उल्टा होता है माइनस के साइन के साथ. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर x. ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है. क्या होता है? a रेज टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इनमें से रॉन्ग कौन सा है? फर्स्ट देखो, अ कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. तो अगर कोई फंक्शन है और वो कांस्टेंट है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, वहां कोई पॉइंट ही नहीं होता डिसकंटिन्यूटी का. तो ये कैसी है? ट्रू स्टेटमेंट है. अ रियल पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी थ्योरम है कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में कि जो रियल कोई भी पॉलिनोमियल है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है. तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हुई. अ रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये भी थ्योरम है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है कि रैशनल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन. और वो डोमेन ऑब्वियसली आपको क्या देगा? अगर कोई रैशनल फंक्शन है f अपॉन g है तो g शुड नॉट बी इक्वल टू 0. वो डोमेन ऐसे ही देगा आपको हमेशा, क्योंकि अगर ये ऐसी नहीं दी तो वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई? ट्रू स्टेटमेंट हो गई. तो यहाँ पर नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
if 2x plus 3y is equals to sin x, then what will be the value of dy by dx? तो बोथ साइड क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डेरिवेटिव आ गया 2 प्लस 3y का डेरिवेटिव 3 dy by dx एंड sin x का डेरिवेटिव cos x। अब अगर यहाँ पे y होता तो हम चेन रूल लगाते हैं, फिर से dy by dx करते हैं, पर यहाँ पे x है तो cos x, तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 उस तरफ माइनस में, तो dy by dx इज cos x minus 2 अपॉन में 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 1/3 cos x minus 2, 1/3 cos x minus 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज, डायरेक्ट फॉर्मूला, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है ऑप्शन नंबर डी 1/√1 minus x square। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव फाइंड करना हमें log ऑफ log x का, तो पहले चेन रूल लगेगा इसमें, पहले हम इस log का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो log का डेरिवेटिव यहाँ पर f डैश x कितना आ जाएगा, log का डेरिवेटिव होता है 1/x, और यहाँ पर log x किसका काम कर रहा है, x का, तो 1/log 1/log x, तो ये तो हुआ इस log का डेरिवेटिव। अब जो ये अंदर log x था, जो x का काम कर रहा था, उसका भी डेरिवेटिव होगा d by dx ऑफ log x अगेन, तो ये कितना आ जाएगा 1/ इस log x का डेरिवेटिव x, और बाहर एक log x पहले से था, तो कितना आया डेरिवेटिव 1/x log x, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये इनवर्स हो जाएगा x log x इनवर्स, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x, डायरेक्ट फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस 1, ये, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसी का उल्टा पूछा है कि कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कोसिकेंट सीकेंट का माइनस होता है, तो सीकेंट होता था, तो सीकेंट का डेरिवेटिव 1/x x स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट का नेगेटिव हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, माइनस x और x स्क्वायर माइनस 1, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लेंगे। टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, यानी कि कॉट एक्स। अब हमें इसका डेरिवेटिव बताना है, तो ये तो फॉर्मूला होता है विद नेगेटिव साइन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी का एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी वो डिफरेंशिएबल होता है, तो अगर ये x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा तभी ये डिफरेंशिएबल होगा ये फंक्शन। तो पहले हम कंटिन्यूटी देखते हैं, तो ये फंक्शन f ऑफ x मॉड फंक्शन है, ये मॉड फंक्शन कैसा होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है फॉर लेस देन 0 एंड इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब मैं इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करूंगी 0 पे, तो वो मुझे f ऑफ x, तो ये मुझे क्या मिलेगी, लेफ्ट लिमिट -1 के इक्वल, और इसी फंक्शन की अगर मैं राइट लिमिट फाइंड करूं 0 पे, तो क्या मिलेगी मुझे 1, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ, एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है 0 पे, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, डू नॉट एग्जिस्ट, एट x इक्वल्स टू 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो फंक्शन आपको पावर्स में दिया है, तो पहले हम पावर रूल लगा लेते हैं। पावर रूल क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी ax प्लस b और पावर 1 से कम हो जाएगी, डिक्रीज। अब चेन रूल लगाएंगे, ये अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर से हो जाएगा ax प्लस b, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, n ax प्लस b की पावर n-1 और इसका डेरिवेटिव इज a, n a टाइम्स, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, एन ए टाइम्स ax प्लस बी पावर n-1, तो दिस इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ दिस फंक्शन इज. तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स. क्या आएगा यहाँ पर? लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/ax प्लस बी. अब साथ में जो चेन रूल लगाएंगे हम, ये जो x है इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? a. तो कौन सा ऑप्शन है? a/ax प्लस बी. a/ax प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी. तो इसका ऑप्शन नंबर सी कैसा हुआ? करेक्ट ऑप्शन. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? तो ex का डेरिवेटिव तो ex ही होता है, बट x के प्लेस पे यहाँ पर क्या है? माइनस nx. तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा. तो माइनस nx का फिर से हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे. तो ये कितना आएगा? e रेज टू द पावर माइनस nx. nx का डेरिवेटिव माइनस n. तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, माइनस n टाइम्स e रेज टू द पावर माइनस nx. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. 20 में हमें क्या फाइंड करना है? y इज इक्वल्स टू a log x. इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो कांस्टेंट की पावर में सम वेरिएबल है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करें? बोथ साइड में अगर log ले लूं तो ये बनेगा log y, ये बनेगा log ऑफ a log x. ठीक है, तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल्स टू log, पावर आगे आ जाती है log की प्रॉपर्टी, और पीछे क्या बचेगा? log a. अब यहां पर मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर लूंगी, इसको बोथ साइड अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. 1/y dy/dx, और इस तरफ क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस log a एंड log x का डेरिवेटिव 1/x. तो यहां से dy/dx की अगर वैल्यू निकालूं, dy/dx, तो कितनी आएगी? y इंटू log a/x, और y को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो. तो y क्या था फंक्शन? a log x. तो यहां पर कितना आया? log a/x. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर a log x/x. नन ऑफ दीज. कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है? अपॉन में x होना चाहिए और साथ में न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? a की पावर log x इंटू log a टू द पावर. कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, नन ऑफ दीज. 21 क्वेश्चन. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x. तो फंक्शन है e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x. तो e रेज टू द पावर x, पहले e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम आता है, तो e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x. अब साथ में चेन रूल लगाएंगे तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा? साइन इनवर्स x का. तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स x. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर. दिस इज y डैश. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ex. तो y डैश की क्या वैल्यू आएगी? पहले हम कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/ माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो x की जगह पे क्या है? e पावर x. उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? e2x. अब साथ में क्या हो जाएगा? d/dx हो जाएगा ex का. तो x का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो माइनस ex अपॉन 1 माइनस e2x. ये इसका y डैश आया. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? माइनस ex अपॉन 1 माइनस e रेज टू द पावर 2x. ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. 23 में हमें पूछा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री कोई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री. तो साइन 30 डिग्री कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. फिर से cos 30 डिग्री कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, डेरिवेटिव इज 0. tan 45 कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, डेरिवेटिव इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर x. तो हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं? हमें क्या पता है कि a टू द पावर x, ये a टू द पावर x टाइप लग रहा है. a की जगह 2 है, x इज कांस्टेंट, सॉरी x इज वेरिएबल. तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? ax
इंटू लॉग ए। तो अगर a को मैं 2 से रिप्लेस कर दूं तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव आएगा 2x log 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 2x log 2, ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, फिर से अगेन कौन सा फॉर्मूला, ax इज इक्वल्स टू a टू द पावर x log a को 5 से रिप्लेस कर दो तो कितना आएगा, 5 टू द पावर x log 5, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x, y इज cos रूट x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स, चेन रूल लगाएंगे तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, रूट एक्स का। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर एक्स, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, तो पहले y है हमारे पास साइन लॉग एक्स, तो पहले साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स। अब डी बाई डी एक्स अगेन किसका होगा, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/x। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the last two question number 30 and 31st. If x minus y is equals to pi, then dy by dx is what? हमें दिया गया है x minus y is equals to pi, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 आएगा एंड y का डेरिवेटिव dy by dx आएगा, एंड पाई कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो यहां से मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया, dy by dx is equals to 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट, dy by dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट ऑप्शन।